हाय, दिस इज रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे। सोनीपत से आया हमारे स्टूडेंट अंजू का। ये दीदी बताएं कौन सा बैच है आपका और आपने क्यों ज्वाइन किया यहाँ पे? वह मैं जनवरी बैच से हूँ और मैं सोनीपत बटाना से आई हूँ। बटाना गाँव है। हाँ लेकिन सोनीपत में तो हमारे ब्रांच है, वहाँ क्यों नहीं सिखा आपने? भैया, सोनीपत में यूँ था कि वहाँ मैम स्क्रीन पे सिखाती हैं, तो यहाँ भी स्क्रीन पे सिखाया यहाँ है? मैम को फेस टू फेस देखने का मौका मिलता है। नहीं, यहाँ भी तो सिखाया तो स्क्रीन पे ही, यहाँ भी 3 टीवी रखे हैं। लेकिन मैम से मिलने का मौका तो यहीं मिलेगा ना, वहाँ तो मैम कभी कभी जाती है। तो यहाँ डेली रहती हैं? डेली रहती है, और इसके या फिर कभी ब्रांच पे जाना हो तब रेनू मैम सिखाती हैं। ओके, तो इस चक्कर में फिर आपके पैसे कितने ज़्यादा लगे? और भैया पीजी की फ़ीस लगी है और ये कोर्स का फ़ीस है लगभग 20-30 हज़ार ऊपर लगे हैं फैब्रिक के। तो आप सीखने क्यों आए? क्या ऐसा कारण था कि आप यहाँ सीखने आए? भैया मुझे सिलाई आती थी, यूँ था कि सूट वगैरह सिल लेती थी मैं, लेकिन प्रॉपर फिटिंग नहीं जचती थी। जैसे अपने तो बना लेती थी लेकिन औरों के नहीं जचा पाती थी। और मुझे बुटीक खोलना था, तो वो बुटीक ऐसे तो खुल नहीं पाता, उसके लिए प्रॉपर मेथड चाहिए थे। और वो मैम की वीडियो देख के ही मैं बनाती थी, इसलिए मुझे मैम के पास आना था सीखने के लिए। किसने मोटिवेट किया आपको कि आप आगे सीखें या आगे सीखें? मेरे हस्बैंड ने। क्या करते हैं वो? मेरे हस्बैंड अभी तो वो उनका खुद का काम है, टाल का काम करते हैं। टाल बेसिकली जैसे चारा सप्लाई होता है, वहाँ दिल्ली में चारा सप्लाई होता है, वो करते हैं। ठीक है, क्या बोले फिर वो कि काम सीख ज़िंदगी में आगे बढ़ जा? नहीं, वो चीज़ थी कि मुझे घर नहीं रहना था। मुझे मैं अपने जैसे वो उनसे भी खर्चा लेती तो भी मुझे यूँ लगता था कि पता नहीं मांगू इनसे ये चीज़ खरीदनी, मेरे को मांगू, वो झिझक रहती थी। जो अपने पैसे का सुकून होता है ना, वो नहीं मिल पाता था। इसलिए मुझे खुद काम करना था, चाहे कुछ करना हो। और ये चीज़ एक ऐसी थी कि मेरे हाथ में खुद हुनर था, तो मैं उसको सही करके और अच्छे से कमा सकती थी। इसलिए उन्होंने बोला जो तुझे करना है वो कर ले, जहाँ जाना है वहाँ जाके सीख, हम पूरा टाइम दे रहे हैं तेरे को। बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। इस दौरान किसने संभाला फिर उनको? वो मेरी मम्मी के पास हैं, अभी उन्होंने ही संभाला है उनको। आपके मायके में? मायके में। और आप कहाँ? अभी पीजी में रहती हूँ। ओके, तो सबसे पहले रितु मैम को आपने कहाँ देखा था? भैया मैंने रील देखती थी, जैसे फ़ोन में यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखते थे, उसी में देखा था। कोई डिज़ाइन बनाना होता, मैम की छोटी छोटी वीडियो आती थी, उनको देख के ही मैम से इंस्पायर हो गए और यूँ सोचा कि वहाँ जाके सीखते हैं। लगभग कितने साल से जान रहे हैं आप? मैम को 2-3 साल से। 2-3 साल से? फिर इतना टाइम क्यों लगाया अपने सीखने आने के लिए? बस भैया टाइम लग गया। पहले वो चीज़ हो रही थी ना कि यूँ हो रहा था, घर से ना निकला जा रहा था, बच्चे छोटे थे। अब यूँ है वो खुद से रह पाते हैं, इसलिए खुशी बहुत है आपके 3 महीने बीत जाने के बाद भी? खुशी बीत जाने की नहीं है भैया, यहाँ से जाना है और बुटीक ओपन करना है। उस चीज़ की खुशी है। जब आप पहले दिन यहाँ पे आए थे, जब आपका पहला डे था इंस्टीट्यूट पे, कैसा फील हो रहा था उस दिन? उस दिन तो भैया ऐसा हो रहा था पता नहीं कहाँ आ गए। वो उस दिन न्यू ईयर की पार्टी थी, हम आए, वो पहले वाले दीदी रह रही थी पीजी में, उन्होंने बोला कि अभी पार्टी है। हम सोचे पता ना कैसी पार्टी है। हम वहाँ गए, वहाँ सभी नाच रहे और हम बैठे चिल्ली लगा रहे, क्योंकि यहाँ आने के बाद वो हुडिंग करना तो अजीब सा लग रहा था। वो सारे इधर उधर जा रहे, हम एक कोने में बैठे थे। मैम आई, मैम ने हमारे साथ फ़ोटो करवाई, तब थोड़ा यूँ हुआ हाँ ये सही जगह है। सही जगह। पहले क्या लग रहा था? पहले तो डर सा लग रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है ये। ओके, और यहाँ आने से पहले आप क्या सोच रहे थे कि मतलब मैम के नेचर कैसा होगा? मैम का नेचर यूँ लग रहा था कि पता नहीं, जैसे सेलिब्रिटी होते हैं, पता नहीं इम्पोर्टेंस देंगे कि नहीं, वैसे दिखाते हों रील में और हो कुछ और। लेकिन मैं विजिट करके गई थी भैया, देख के गई थी सब चीज़ें पहले? हाँ। किससे बात हो रही थी आपकी? फ़ोन पे? ऑनलाइन? फ़ोन पे बात नहीं हुई थी। ऑनलाइन टीम से बात ही नहीं की नहीं, आपने? यहाँ आके देख के गई थी। यहाँ प्रियंका दीदी थी, उन्होंने विजिट करवाया था। ओके, कौन आया था आपके साथ विजिट में? विजिट में मेरे भैया आए थे। आपके भैया आए थे, उनको कैसा लगा? छोटे हैं मेरे, वैसे मेरे साथ आए थे बस। वैसे आए थे आपसे? हाँ। छोटे? ओके, कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैंने बीए कर रखी भैया। बीए कर रखे आपने, उसके फिर उस फील्ड में नहीं गए आप कभी? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की जाए? भैया वही चीज़ थी कि मैं अकेली हूँ अपने घर में, तो बाहर निकले का हो ही नहीं पा रहा था। छोटे बच्चे थे, शादी हुई, शादी होते ही बच्चे हो गए। शादी तो ठीक है, शादी से पहले हुई होगी बीए तो? नहीं, शादी के बाद। शादी के बाद ही? +2 के बाद हो गई थी शादी फिर? हाँ, जेबीटी की थी मैंने,
उसके बाद मेरी शादी, जेबटी के बीच में शादी होगी। अच्छा, आप टीचर हैं? टीचर तो क्या, अब तो बिल्कुल साफ हो चुका भैया। नहीं, टीचर तो हैं ही, आपने डिप्लोमा तो कर ही रखा है। डिप्लोमा तो फिर आपने तैयारी नहीं की कभी? दिया था टेट, वो सी टेट वगैरह दिया था, एक बार क्लियर हुआ था, उसके बाद क्लियर नहीं हुआ। तो उसी फील्ड में वो जाते उस हैं टाइम यूँ था कि एक बार हो गया तो वो 2 साल के लिए होता था। आप? नहीं भैया, फिर जा नहीं पाई ना। ओके। तो यहाँ पे रुझान कैसे बना आपका? कब से शौक है आपको सिलाई करने का? सिलाई का तो बचपन से शौक है, छोटी छोटी कतरे जोड़ते रहते थे। बाद में जैसे मेरी मौसी वगैरह, मेरी बहनें सभी सूट सिलती, उनके देख देख उनके पास बैठे रहते थे, देखते रहते उनको सिलते रहते या निशान लगाए जाते उनके बाद। पहली बार मैंने सूट, मेरी मौसी ने मेरा सूट काटा था, उसको सिला नहीं, उसको रख रख के निशान लगाए जाते और अपने सिल ले जाती। अच्छा। ओके। वो कई दिन में सिला था, जब तक सिलना नहीं आया ना तब तक उनको निशान लगाई जाती और रखे रखा था। ओके। यहाँ पे ऐसी कौन सी क्लास थी जिसके बाद आपको ये ऐसा महसूस हुआ कि मैं सीख जाऊँगी? पैंट सिखाई थी मैम ने, फॉर्मल पैंट। उसके बाद यूँ लगा था हाँ हम सीख सकते हैं। उसे कभी डर नहीं लगा यहाँ पे कि इतने बच्चे हैं, क्या पता मैं नहीं सीख पाऊँ, मेरे पैसे वेस्ट हो जाएं, ये हो जाए वो हो जाए? एक बार स्टार्टिंग में जब वो आरमोल की क्लास, जब इनर की कुर्ती सिल ली थी ना, उस टाइम ये लगता था कि हम पता नहीं क्या सीख रहे हैं, हमने तो कुछ कभी सिलाई सीखी ना, ये पता ना कैसी है और हम कैसे सिलते थे। वो इनर की कुर्ती भैया मैंने 4 बार उधेड़ी है, तब जाके मेरी ठीक हुई है। जब आरमोल की क्लास हो गई थी ना, उसके बाद भी एक बार उधेड़ के दोबारा फिर की, फिर मैम से पूछा, फिर ठीक हुई। तब यूँ लगा हाँ ये चीज़ें हैं। और घर वाले भी डेली पूछते होंगे आज क्या सिखाया, आज क्या सिखाया, ऐसा? ये तो पूछते थे। उससे कितना बर्डन पड़ता था आपके दिमाग में? नहीं, बर्डन का कुछ नहीं था, यूँ था तुझे सीखना है, जो करना है कर लो। जो आप सोच के आए थे वो सीख पाए यहाँ से? हाँ भी बिल्कुल पूरा। ये ब्लेजर तो सिखाया नहीं, लेकिन ये कैसे बनाया फिर आपने? ये मैम ने बताया था। नहीं, सिखाया तो नहीं प्रॉपर, क्योंकि ना। वो तो डिजाइनर बैच में है। नहीं, मैम ने वर्कशॉप दी थी ना, उसमें एक्सप्लेन कर दिया था क्या एक्सप्लेन किया था? ब्लेजर की कि ऐसे ऐसे बनता है। आपने बना दिया? बना दी। और आज फिर रिश्तेदारों की छाती भर दी होगी आपने पूरी, स्टेटस डाल दिए होंगे। डाल दिया भैया। कोई आपका बेसिकली जो आपका जानकार कोई ऐसा भी कहता है कि अपने अपने बना रही, मेरे लिए नहीं बना रही, कुछ ये मेरा तो बना, सभी, ये तो सबका ही है भैया, सब कहते हैं कि ऐसी ऐसी ड्रेसेज हमारे लिए बना। हमारे लिए। मैं अपने बना लेती हूँ, फिर यूँ कह दे कि ये मेरे ऐसा थोड़ा बहुत चेंज होए बगैर नहीं रहता, यूँ करना अपना तो बढ़िया बना लिया, मेरा ऐसा बना दिया। किसी का काम फ्री में भी किया आपने? फ्री में तो नहीं किया, हाँ यूँ है थोड़ा बहुत लेके कर दिया। यहाँ आने से पहले भैया कुछ ऐसा आया था हमारी लाइफ में कि उस 2 साल 3 साल मैंने बहुत बुरी गुजारी हैं। अभी यहाँ से पहले? यहाँ आने से पहले लाइफ में कुछ ऐसा हो गया था कि उसकी वजह से मैं अकेली रह गई थी, मेरे हस्बैंड नहीं थे मेरे साथ, तो मुझे मेरे मायके रहना पड़ गया था। अच्छा। मेरे मायके में मेरे को ये था कि मेरे सास ससुर को, मेरे सास है और दादा ससुर है, उनको भी संभालना था और अपने बच्चों को भी संभालना था, और मैं मायके में थी। लेकिन मुझे ना अकेले नहीं पढ़ना था। मैंने जॉब भी की है, 1 महीना मैंने बुटीक में भी काम किया है, और अब बुटीक में काम किया उस टाइम ये था कि 8,000 सैलरी थी। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा भी, मैं कहा देखो ऐसा है, वो बोले देख क्यों कर रही है। लेकिन मेरे को ये था कि वहाँ मैं जब गई ना, मेरे को यूँ लगा था कि पैंट कटिंग देखो कैसी सिखा रहे हैं, क्योंकि बुटीक की सिलाई अलग होती है, खुद गांव में सिलते वो। मैं कहा कुछ नहीं, 8,000 का कुछ नहीं है, वो तो काम चल जाएगा, और मेरी जो एक्सपीरियंस होगा मेरे को। वहाँ बुटीक में गई तो वो जहाँ वो मास्टर थे ना, वो सिखाते नहीं थे, यूँ दिखाते नहीं थे। मैं यूँ पूछती मास्टर जी से, मास्टर जी ऐसे कैसे काटा, यूँ बताते नहीं थे, पैंट काट के और दे देते सिलने के लिए कि सिल लो, सिल देते, पैंट बता दी सिलनी। मैं यूँ खड़ी होकर देखती, मैं कैसे, ये मैं मास्टर जी कैसा बताए, नहीं बताते वो, वैसे ही देख देख के सीख ली पैंट उनसे। एक बार साड़ी में बेल्ट डालने का था, वो तो बिल्कुल ही ना बताया हाँ उन्होंने। फिर वहाँ से थोड़ा सा यूँ हो गया, फिर मैंने एक जगह जॉब की, सेल्समैन था, वहाँ सेल्समैन की भी थी, और वहाँ अल्टर करती मैं लहंगे और ये रेडीमेड पीसों की, वहाँ काम किया मैंने 2 साल। अच्छा। वहाँ से अब फ्री होके फिर मैंने सोचा मैम से सीखना है और खुद का बुटीक करना है और रन करना है। बुटीक कहाँ करेंगे आज? अभी तो भैया घर से ही करूँगी, हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, जहाँ शिफ्ट करेंगे फिर वहीं करेंगे। कहाँ शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, शहर में, गांव में, कहाँ? बवाना में, दिल्ली बवाना। दिल्ली बवाना। ओके। यहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ था जिसने आपके डाउट सॉल्विंग करवाए हैं, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? बहुत बढ़िया बॉन्डिंग थी भैया। डाउट सॉल्विंग करवाए गए? हाँ बिल्कुल, जो पूछते थे ना बिल्कुल तभी बता देते थे। नीलम मैम हुई, शीतल मैम, शिवानी मैम, सब बिल्कुल पूछते के साथ आते थे। एक बार आवाज़ मारते थे मैम आइयो, तभी आ जाते थे। ओके।
तो लगभग कौन सी कोई ऐसी ड्रेस बची जो आपने नहीं सीख पाए आप या यहाँ से जाने के बाद सीखेंगे? वो वेस्टर्न ड्रेस है, वन पीस में भैया, वो बना नहीं पाए, सीख तो ली लेकिन बना नहीं पाए। नहीं, जो सिलेबस में थे आपका बेसिकली, वो तो सिलेबस में ही नहीं है। सिलेबस में राजपूती आएगी, वो आगे आएगी। हाँ नहीं, मतलब जो 3 महीने में जो आपको सीखा प्रॉपरली सीख गए? हाँ, वो पूरा सीख लिया। ओके। अगर कोई कस्टमर आपके पास आए और कहे मेरे लिए ड्रेस बना दो, कोई भी इंस्टाग्राम हाँ, से उठा बना देंगे भैया, बना देंगे। बना देंगे। अब तो यूँ हो गया, बस सिलाई में कुछ गलत नहीं होता, होगा जैसा भी बना देंगे। और रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही? 3 रितु मैम बहुत अच्छी है, बिल्कुल सॉफ्टली नेचर है उनका। और अभी पानीपत ओपनिंग पे गए थे आप? गए थे भैया, क्यों गए थे? बस जाना था घूमने। फ्री का खाना खाने? नहीं नहीं, देखने जाना था क्या होता है। क्या होता है? क्योंकि मैं ले जाके खुश नहीं था बच्चों ने, लेकिन जिद बहुत की कि अपनी आप मथुरा ना लेके गए भैया, हमें वहाँ जाना था। मथुरा काफ़ी दूर था बेसिकली, और काफ़ी दूर थोड़ा परेशानी का हो जाता है इतने बच्चों को एक साथ लेके जाना। ओके। की थी जो रोहतक हुई थी? हाँ, वहाँ गए थे हम, डांस भी किया था हमने। अच्छा, कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा, मैंने ज़िंदगी में पहली बार डांस किया है, मैम ने सिखाया, लगातार सिखाती रही। जब हरियाणवी गाने पर डांस हुआ था, आप भी थे क्या उसमें? हाँ भैया, जिंदगी में पहली बार डांस किया स्टेज पे चढ़ के। और अब की बार क्या करेंगे आप? अब की बार तो रैम्बो की करनी है भैया। रैम्बो की तैयारी कर रहे हैं? हाँ। कैसी ड्रेस बना रहे हैं आप? ड्रेस बनाई, अब ये बनी नहीं है भैया, अधूरी है। मतलब क्या बनाना चाह रहे हैं? वो राजपूती लहंगा है, और बस लहंगे का ही है, दुपट्टा। जब आप 3 महीने यहाँ पीजी में रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी रूल थोड़े सख्त से हैं बेसिकली कि यहाँ पे साइन करो, वहाँ पे साइन करो। कभी ऐसा फील नहीं हुआ तो जेल है? नहीं भैया, कभी नहीं हुआ, हमें तो मज़ा हो रहा था, बता के जाते हम जा रहे हैं बाहर, यहाँ जा रहे हैं, साइड वाली दुकान पे जा रहे हैं, ये सामान लेके आ रहे हैं। हम प्रियंका दीदी से बार बार बोल के जाते, प्रियंका दीदी बोलती 5 मिनट में आ जाइयो, मैं कहाँ गए और आए वापस। क्या लगता है आपको, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना? भैया होना चाहिए, सभी एक जैसे नहीं होते, सबका माहौल अलग है, सबका रहना सहना भी अलग है, व्यवहार का पता नहीं चलता। झगड़ा हुआ किसी से आपका इस दौरान? झगड़ा तो नहीं हुआ। कौन कौन दोस्त बने फिर आपके 3 महीने में? मेरे रूममेट्स थे और बाकी सभी जो हमारे बैच के थे सभी दोस्त। कभी हॉस्टल में रहे हैं आप इससे पहले? ना भैया, कभी नहीं रही। तो कैसा फील हुआ आपको पीजी? 3 महीने में ये था भैया, पूरी जिंदगी जो पीछे जा चुकी ना वो सारी जी ली। क्योंकि जो हॉस्टल की जो एक लाइफ होती है वो अलग ही होती है, मज़ेदार। यहाँ तो हम बच्चे बन गए थे। मैं वही बता रहा हूँ। अब यहाँ से जाने के बाद घर भी इतना तो स्कूल लाइफ में भी मजा नहीं आएगा जितना 3 महीने में हमने एंजॉय कर। लगभग कितना खर्च कितना हो गया आपका यहाँ? खर्च भैया 80-90 के आसपास हो गया। 80-90 के आसपास। और कितने दिनों में आप कमा लेंगे इसको जाने के बाद? यहाँ से जाने के बाद 1-2 महीने में कमा लेंगे? कमा लेंगे। क्योंकि मैं अभी पानीपत ओपनिंग पे हमारे स्टूडेंट से मिला करी थी, मैं 45-50 हज़ार रुपये कमा रही हूँ, लगभग उसको 8 महीने गए हुए हैं। तो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं वो ठीक ठाक कमा रहे हैं, जो मेहनत नहीं कर रहे मेरे जैसे हैं घर बैठे हैं उनका तो क्या ही काम कर लेकिन सही मेहनत करेंगे तो फुली आप बहुत अच्छा कमा पाएंगे। वही बात है भैया, काम करेंगे तभी आएगा। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप? भैया यहीं आके अकाउंट ओपन किया है। कितने फॉलोअर हो गए हैं? अभी 100 के आसपास। 100 के आसपास। क्या डालते हैं उस पर आप? यहाँ जो कुछ बनाया वो मैम के साथ रील। कोई जो व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह लगाते हैं तो कोई आपको ऐसा भी लगता है कि मैं जैसे ही जाऊँगी कोई कस्टमर रेडी है मेरे लिए, सूट वगैरह दे देगा? कस्टमर तो रेडी है भैया, अभी भी बीच में घर गई थी तब भी यूँ कहते मेरे सिल जाओ, मैं अगर टाइम नहीं है अभी आने के बाद सिल लेंगे। ओके। तो मेरी प्यारी बहन, अंत में आप महिलाओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? भैया महिलाओं के नाम तो यही संदेश है कि हर महिला को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वक्त का कभी कोई भरोसा नहीं है। अब जब हम अपने पैरों पे खड़े होंगे तो कोई हमें कुछ नहीं कह सकता। और अपने पैसे का यूज़ करने का मजा ही अलग है। कभी यूज़ किए खुद कमा के पैसे? खुद कमा के। तो जॉब करते थे आपने बताया। बेसिकली ये बात सही है और हमारा भी यही आजकल प्लान है कि महिला उत्थान के लिए काम करें और होपफुली ऐसा काम करें कि ये इतिहास हमें इस वे में याद रखे कि ये सिलाई नहीं सिखाते थे बल्कि ये महिला उत्थान के लिए काम ये होता है भैया कि जब एक औरत कमाती है ना तो उसकी इज्जत अलग ही होती है जो घर में रहती है, चाहे घर में वो कितना ही काम कर ले, घर में वो इज्जत नहीं बन पाती उसकी। पैसे घर में लेके आती तो इज्जत बनती है। हाँ ये है, पर हर महिला भी इस चीज़ को गलत करवा देती है, बाहर जाती है कुछ गलत करती है तो वो गलती हो जाती है फिर सबके साथ। बेसिकली दीदी कहना चाह रही हैं कि वो एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसा यकीन हुआ नहीं कभी आपके साथ?
मेरे मतलब साथ किसी और का भुगता, किसी ने और ने कुछ किया जिसको आप जानते भी नहीं और उसको फिर आपको नहीं भुगतना भैया, पड़ेगा। जैसे मैं कहती थी मेरे हस्बैंड को कि मुझे जॉब करनी है, तो मैं एक बार ज़बरदस्ती गई थी उनके ना कहने पर। तो वो कहते कि गांव में सब ऐसे कह रहे हैं, तुम्हारा इतना कुछ है, तुम क्यों जॉब कर रहे हो। मैं कहा देखो, अगर वो गांव वाले आपका साथ दे दें तो ठीक है, एक बार मेरी बात करवा दो उनसे जिसने कहा है कि हाँ हम तुम्हारे बुरे वक्त में साथ रहेंगे। उन्होंने फ़ोन किया, वो बोले ना भाई कोई नहीं रहेगा। मैं कहा ठीक है, अगर आप गांव वालों की वजह से कह रहे हो तो मैं नहीं, आपकी भी नहीं मानने वाली फिर तो मैं जॉब करूँगी वो बोले नहीं, अब तेरे को जो करना ना वो कर लो। बेसिकली ओके, टैलेंटेड रितु इंसान बेसिकली एक सोशल मूवमेंट है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। मैं क्लियर कर दूं इस बात को। और मैं ये चाहता हूँ कि इतिहास में इस वे में याद ना रखें कि सिलाई सिखाते थे, फैशन डिज़ाइनिंग सिखाते थे। इतिहास में इस चीज़ के लिए याद रखें कि महिलाओं को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए इन्होंने बीड़ा उठाया कि महिलाएं एक समाज का एक अभिन्न अंग बने और पैसे कमाएं, ठीक ठाक अपने पाँव पे खड़े हों, अपने खर्चे के लेवल के पैसे वो खुद कमाएं, जिससे कि समाज में उनका एक स्थान बन सके। इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेकर जाएंगे। आशा और उम्मीद दोनों करेंगे कि हमारी प्यारी बहन अंजू अपने जीवन में हर उस मुकाम को पाए जो सोच के यहाँ पे आई थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड इंसान। थैंक यू। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें, जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। इंसान नाम है उसका।